भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जरा जोर से आवाज बोली निकालिए, पृथ्वीराज जी को सुनाई पड़नी चाहिए। भारत माता की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान श्याम जाजू जी, यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुभाष जी भामरे, जरा मराठी में गड़बड़ होता है, विधायक श्री अनिल गोटे जी, श्री बबनराव चौधरी जी, माजी सांसद श्री बतवाल जी, श्री मदन लाल जी मिश्रा जी, इसी सीट से जो विधायक बनने जा रहे हैं ऐसे श्री मनोहर जी, श्री नयन ज्योति जी, श्री अनूप अग्रवाल जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री अनिल जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करने आया हूं, क्योंकि कुछ समय पहले यही सीट से हमने मोदी जी के लिए डॉक्टर सुभाष जी को आप दिल्ली भेजिए, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं ने आप लोगों को विनती की थी और आपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए डॉक्टर सुभाष को यहां से दिल्ली भेज दिया और इसी के कारण महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीट जो मिली, इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर ये फैसला लिया था और आज जब 15 अक्टूबर को लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस वक्त उसी तरह का दृश्य मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं। महाराष्ट्र में मेरी 22वीं सभा है। मोदी जी की अनेक सभाएं आपने टीवी पर देखी होगी। एक प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के जनता के अंदर दिखाई पड़ती है और परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कई सालों के बाद, 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के लिए जनता के सामने उपस्थित। मित्रों, 15 साल से यहां पर एनसीपी और कांग्रेस की सत्ता है और 10 साल से देश में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार। 15 साल से पंचायत से पार्लियामेंट तक की पूरी शासन व्यवस्था महाराष्ट्र की जनता ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने दे दी, उनके हाथ में दे दी, उनके नेताओं को सुपुर्द कर दी थी। क्या हुआ 15 साल में? यही महाराष्ट्र मित्रों जो आजादी जी के बाद के जमाने में देश का नेतृत्व करता था। जब महाराष्ट्र राज्य की रचना हुई, हमारा गुजरात पास में ही है, हम लोग
महाराज से बहुत सीखते थे। महाराज से कोई नई चीज होती थी तो उसकी गुजरात में नकल होती थी। साकर कारखाने, कोऑपरेटिव साकर कारखाने डालने की शुरुआत कहां हुई देश में? सबसे पहले कोऑपरेटिव साकर कारखाने महाराष्ट्र के अंदर डाले गए। कोऑपरेटिव मूवमेंट, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, नागरिक बैंक हो, पैक्स हो या डेयरी हो, महाराष्ट्र ने पूरे देश की कोऑपरेटिव मूवमेंट का नेतृत्व किया था। इरिगेशन की शुरुआत दो ही प्रांतों में सबसे पहले हुई, पंजाब और महाराष्ट्र। इरिगेशन की शुरुआत ये दो प्रांतों ने करी और पूरे देश को एक रास्ता दिखाया कि अगर इरिगेशन करते हैं तो कृषि के भरोसे से भी संपत्ति अर्जित की जा सकती है। यहां का किसान प्रगतिशील किसान था। सबसे ज्यादा अगर कृषि पैदावार होती थी, सबसे ज्यादा कृषि विकास दर होता था, तो सालों सालों तक महाराष्ट्र और पंजाब का उसमें पहला नंबर रहता था। औद्योगिक उत्पादन की बात करिए, औद्योगिक इन्वेस्टमेंट की बात करिए, तो करीब करीब 90 के दशक तक पहला नंबर कोई देखता नहीं था। कोई नहीं देखता था पहला नंबर कि देश में पहला नंबर औद्योगिक इन्वेस्टमेंट में कौन सा है, क्योंकि पहला नंबर तय था। पहला नंबर हमेशा से महाराष्ट्र का होता था। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा औद्योगिक इन्वेस्टमेंट लाने वाला राज्य होता था। रोजगारी के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे पहले हुआ करता था। पढ़ाई लिखाई, संस्कृति, संस्कार, सब मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे था। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, शिवाजी महाराज के जमाने से देश को दिशा दिखाने का काम ये महाराष्ट्र राज्य में। अंबेडकर जी हो, ज्योतिबा फुले हो, साहूजी महाराज हो, तिलक महाराज हो या शिवाजी महाराज स्वयं हो, देश के अंदर नया रास्ता दिखाने का काम हमेशा महाराष्ट्र ने किया। 15 साल तक ये एनसीपी और कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, 15 साल तक। और आज क्या हुआ? हर साल करीब करीब 3700 किसान इस गौरवमय महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। 3700 किसान। जिस राज्य से देश का कृषि मंत्री 10 साल तक शासन करे, उस राज्य का किसान अगर आत्महत्या करता है तो आप मन में कोई संशय नहीं रखिएगा कि कृषि मंत्री ने किसानों के लिए काम नहीं किया, अपने चेले चपाटों के लिए काम किया है, वरना किसान आत्महत्या नहीं करता। इरिगेशन के मामले में भी महाराष्ट्र पिछड़ गया। धुए जैसे जिले में अकाल पे अकाल पे अकाल। मेरे हिसाब से 4 साल से यहां अकाल है, 4 साल से। पृथ्वीराज जी अभी कहते थे कि 4 साल से अकाल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत की देन है, बारिश आए ना आए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां कलापी करके एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे और कलापी बड़े राजा भी थे। वो एक बार घूमने के लिए निकले और कलापी को प्यास लग गई। एक माई का गन्ने का खेत था और बहुत बढ़िया गन्ना लहलहाता था। तो उसने कहा, माई पानी मिलेगा? तो माई ने कहा, बेटा पानी क्या पीना है, ये तो कलापी का राज है, गन्ने का रस पी तू। और उन्होंने गन्ना लेकर उसको काटा तो अंदर से रस की धारा बह पड़ी। कलापी ने गन्ने का रस पिया। कलापी के मन में विचार आया कि मेरे प्रदेश का किसान कितना समृद्ध है, गन्ना काटते ही अंदर से रस निकल पड़ता है। इसके मन में एक पाप विचार आया और बाद में उसने कहा, माई और प्यास लगी है, और गन्ना दिला और रस पिला। तो माई ने दूसरा गन्ना लिया और उसको काटा
रस नहीं निकला। कलापी ने कहा कि मैं क्या हो गया? उसने कहा जरूर राजा के नजर में खोट है, वरना रस जरूर निकलेगा। ये बारिश भी इसलिए नहीं आती है कि यहां पाप बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बारिश कहां से आएगी? मित्रों, ईश्वर भी उसका समर्थन करता है जिसका मन साफ होता है। ईश्वर उसका समर्थन करता है जो लोगों की सेवा करता है। ईश्वर उसका समर्थन करता है जिसका जीवन पवित्र होता है। अगर आपके मन में पाप है, आपके कर्तृत्व में पाप है, तो पृथ्वीराज जी बारिश न आना निश्चित है। कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए, बारिश अपने आप आ जाएगी। मित्रों, ये महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या के बाद क्या हुआ? कांग्रेस के प्रिंस यहां आ गए, 3-4 विमान, 5-6 हेलीकॉप्टर लेकर आ गए और उतरे। विदर्भ में, धुले में, सब जगह पे गए और पैकेज बना दिया। 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 3 पैकेज बने। पैकेज का अंत क्या हुआ? आप में से किसी को पैकेज का फायदा मिला है क्या? मिला है? पैसा तो आया दिल्ली से, कहां गया? कहां गया पैसा? विधानसभा में जब सवाल उठा तब विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जो गाय भैंस देने थे वो कांग्रेस के मंत्री और विधायक के घर में चले गए। इरिगेशन के लिए 70,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था, कहां गया? आपके खेत में पानी पहुंचा क्या? आपके खेत में पानी पहुंचा? कहां गया 70,000 करोड़ रुपया? 70,000 करोड़ रुपया अजीत दादा पवार डकार कर गए और आज तक किसी को मालूम नहीं। उसकी जांच बिठाई। जांच का नाटक करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जांच को बंद कर दिया। क्या अधिकार है इन लोगों को महाराष्ट्र का शासन करने का? आप बताइए, मुझे अधिकार है? उखाड़ फेंकिए इस सरकार को जो महाराष्ट्र के किसान का खून चूसती है। उखाड़ फेंकिए इस सरकार को। एक देशभक्त सरकार लाइए, एक करप्शन न करे ऐसी सरकार लाइए और एक मोदी जी के साथ जुड़ जाए ऐसी सरकार लाइए। मित्रों, महाराष्ट्र का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जुड़ जाए ऐसी सरकार चाहिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर 24 घंटा बिजली गांव में पहुंच चुकी है। गुजरात यहां से कितने किलोमीटर दूर है? आना जाना तो होता होगा ना? वहां पूछा है गांव में लोड शेडिंग है? और आपके यहां तो लोड शेडिंग नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए और श्री मनोहर जी को विधायक बनाइए। मित्रों, इस सरकार ने 101 से ज्यादा घोटाले किए हैं और 11,88,000 करोड़ रुपया घोटालों में लोगों के खा गए। 11,88,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। 2 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का बजट है, 2 लाख करोड़ का। 11,88,000 करोड़ में 5 साल तक पूरा महाराष्ट्र का राज्य चल सकता है। महाराष्ट्र का इरिगेशन, महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं, महाराष्ट्र की शिक्षा सेवाएं, महाराष्ट्र के रोड, रास्ते, गटर, लाइट, ये सब 5 साल तक चल सकता है। इतने पैसे एनसीपी और कांग्रेस के नेता खा गए हैं और अभी भी उनको चौथा मौका चाहिए। दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां और देश में इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। 2G का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, टैंक खरीदने में घोटाला किया, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया, विमान खरीदने में घोटाला किया, एयरपोर्ट बनाने में घोटाला किया,
इसरो में घोटाला किया और अंत में कोयले में भी घोटाला कर कोयला भी खा गए। आदर्श सोसाइटी में शहीदों की विधवा के लिए बनाए हुए फ्लैट मुख्यमंत्री का साला ले लेता है, मुख्यमंत्री का भतीजा ले लेता है, रेवेन्यू मिनिस्टर का साला ले लेता है। शर्म करो कांग्रेसियों, जो लोग शहीद हो गए देश पर, उनके लिए दिए हुए फ्लैट आपके सगे वालों में भेज दिए आपने। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कोई अधिकार नहीं है आपको मत मांगने का। अभी पृथ्वीराज चौहान एडवर्टाइज में आते हैं और एक फाइल पर साइन करते हैं, मी पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज जी, अब तो आपका समय समाप्त हो गया। ये साइन तो विकास पर 5 साल पहले करनी थी, तब तो विकास की एक भी फाइल नहीं क्लियर करी। अब एडवर्टाइज में साइन कर क्या करेंगे? जनता आपको निकालने वाली है। मित्रों, अभी मैं कुछ दिन पहले हरियाणा में सोनिया जी की रैली देख रहा था। सोनिया जी कह रही थी कि जो चिल्लाकर बोलता है वो सच नहीं है। मैं सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, किसान जब आत्महत्या करता है तो उसकी विधवा चिल्लाती है, सोनिया जी वो सच नहीं है क्या? वो सच नहीं है। एक युवा बेरोजगार होता है तो आक्रोशित होकर चिल्लाता है, आपके कान तक वो चीख नहीं पहुंचती, मगर वो चीख सत्य है सोनिया जी, वो चीख सत्य है। एक महिला पर जब अत्याचार होता है और जब महिला चीखती है तो वो चीख सत्य है सोनिया जी। सत्य सुनने की आदत डाल दीजिए, वरना लोकसभा में तो 44 आए हैं, यहां आगे से एक चौका निकल जाएगा, 4 रह जाएगा। वो पूछती है कि 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? अरे भाई, आप तो 60 साल से शासन कर रहे हो, पहले आप हिसाब दो, 60 साल में आपने देश के लिए क्या किया? ये दूरे के किसानों के घर में आज भी बिजली नहीं पहुंची, 60 साल से आपने क्या किया? फिर भी हम चलो 4 महीने का हिसाब दे देते हैं। मैं बताता हूं शरद राव और सोनिया जी को कि 4 महीने में क्या हुआ। इस 4 महीने में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बोलने वाला प्रधानमंत्री देना के काम किया है। हम तो भैया 10 साल से प्रधानमंत्री की आवाज सुनने के लिए तरस गए थे। ये मोहनी बाबा जो थे कुछ बोलते ही नहीं थे। अब मोदी जी की आवाज सुनाई पड़ती है या नहीं सुनाई पड़ती? देश में कश्मीर में बाढ़ आती है, मोदी जी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कहीं पर कोई अकस्मात होता है, मोदी जी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और अमेरिका जाते हैं तो मेडिसन स्क्वायर में जाकर दहाड़ते हैं या नहीं दहाड़ते हैं? तो बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, 15 अगस्त को ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करता है तो सामने बुलेट प्रूफ शीशे की जरूरत नहीं पड़ती। एक 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान आपकी सरकार थी, तब भी गोलीबारी करता था और आज भी गोलीबारी करता है, मगर दोनों में एक फर्क है। कांग्रेसियों को फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि उनका चश्मा विदेशी चश्मा है, उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। मगर मैं बताता हूं कि क्या फर्क है। फर्क ये है कि पहले गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तानी सेना करती थी और अंत भी पाकिस्तानी सेना करती थी, और आज गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तानी सेना करती है मगर उसका अंत हिंदुस्तानी फौज करती है। वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलता है। इतना फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
सचिव स्तर की बातचीत के लिए निमंत्रित किया था। मोदी जी ने निमंत्रण दिया, पाकिस्तान ने हाँ भी बोली, आए भी, टीडी भी गई हुई, और बाद में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक खुराफात शुरू कर दी। और खुराफात में क्या किया, उसने कश्मीरी अलगाववादियों के साथ बातचीत शुरू कर दी। वो दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीर आज भी विवादित जगह है। पहले भी ऐसा होता था। पहले ऐसा होता था तो क्या होता था? पहले ऐसा होता था तो पहले सचिवों की मीटिंग होती थी, बाद में मंत्रियों की मीटिंग होती थी, और उसके बाद में मंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी, और बाद में कुछ नहीं होता था। मगर इस बार जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करना शुरू किया तो आधे घंटे में ही मोदी सरकार ने फैसला कर दिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कश्मीर के अलगाववादियों से बात करनी है तो भारत के लिए बातचीत के दरवाजे बंद है। पूरी दुनिया में एक मैसेज भेज दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये फर्क पड़ गया है। 3 महीने के अंदर आप 4.2 का विकास दर हमें देकर गए थे, इस सरकार ने 4.2 के विकास दर को 5.7 पर पहुंचा दिया। ये काम किया है। शेयर बाजार ऊपर चलने लगा, नए कारखाने आ रहे हैं, कारखाने आ रहे हैं तो युवाओं को रोजगार मिलने की भी शुरुआत होगी। 3 ही महीने में इतना काम किया है। आपने 10 साल में पेट्रोल के दाम कभी गिरते हुए देखा था? बताइए, देखा था? अभी 3 महीने में 6.5 रुपया गिरा है या नहीं गिरा है? बताइए। गिरा है ना? तो गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, इतने सारे काम किए हैं। बहुत बड़ी मेरे पास सूची है। जन धन योजना, मेक इन इंडिया के द्वारा भारत के अंदर दुनिया भर के इंडस्ट्रीज को लाकर यहां के युवाओं को रोजगारी दिलाने का काम है। स्वच्छता अभियान, महंगाई घटाने का काम, इतने सारे काम किए हैं कि 3 महीने में कोई सरकार नहीं कर सकती। अगर मैं उसकी सूची पढ़ने जाऊं ना तो भी 7 दिन की भागवत सप्ताह कम पड़ जाए, इतनी लंबी सूची है। मित्रों, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना? कोई देखता था दुनिया में उनको? ये मनमोहन सिंह जी बेचारे जापान जाते थे, किसी को मालूम पड़ता था? चीन का राष्ट्रपति भारत आता था तो किसी को मालूम पड़ता था? मनमोहन सिंह अमेरिका जाते थे तो कोट पहनकर गए या स्वेटर पहनकर गए, मालूम पड़ता था आपको? पड़ता था? बताइए। अब मोदी जी जापान जाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि मोदी जी जापान में क्या बोल रहे हैं। चीन का राष्ट्रपति यहां आता है तो मोदी और राष्ट्रपति के बीच में क्या बात होती है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। और मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो मेडिसन स्क्वायर के अंदर हजारों अमेरिकन मोदी के सुनने के लिए टिकट देकर लाइन लगा देते हैं। इतना फर्क पड़ा है। आप में से कितने लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना था अमेरिका का? जरा हाथ ऊपर करिए। ओहो, बहुत सारे लोगों ने सुना है। आप मुझे बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री यूएन की असेंबली में और अमेरिका में जाकर अपने देश की भाषा में दहाड़ता है तो आपके दिल को आनंद होता है या नहीं होता है? पूरी दुनिया में हमारे देश का गौरव बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? विदेश जाकर देश का प्रधानमंत्री विदेशी भाषा में बोलकर आता था, आज विदेश जाकर प्रधानमंत्री अपनी भाषा में दुनिया को संबोधित करता है। ये फर्क सोनिया जी हमने 3 महीने के अंदर किया है। और ये सम्मान जो विदेश में मिल रहा है मोदी जी को, वो सम्मान कोई मोदी का सम्मान नहीं, मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। इस दुनिया का
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसका नेता जब जाता है तो लाल जाजम बिछाकर स्वागत होना चाहिए। और देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके कारण दुनिया सोचती है कि 21वीं शताब्दी का नेतृत्व अब भारत करेगा। ये फर्क हमने पड़ा है। मित्रों, ये विकास की गंगा जो मोदी जी ने दिल्ली से अवतरित की है, इसको हम दूल्हे तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर बीच में बहुत सारी रुकावट आपने दूर करनी है। ये एनसीपी कांग्रेस की सरकार आपने हटानी है। यहां पर कमल के फूल के लिए एक सुंदर सरोवर का निर्माण आपने करना है। यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बने और मोदी जी के नक्शो कदम पर महाराष्ट्र भी सबसे 1 नंबर का राज्य बन जाए। देश में फिर से एक बार महाराष्ट्र देश का नेतृत्व करे, गौरवशाली महाराष्ट्र बने, समृद्ध महाराष्ट्र बने, संस्कारित महाराष्ट्र बने, शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाला महाराष्ट्र बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी आ सकती है जब आप मनोहर जी को यहां से जिताकर भेजेंगे। आप मुझे बताइए, मनोहर जी को आप जिताकर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर मुट्ठी बांधकर गुस्से से और जुस्से से भारत माता की जय बुलाकर संकल्प करिए कि यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति 20 लोगों को कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए समझ देगा और 20 लोगों को मतदान कराएगा। जो सहमत है मेरे साथ, वो दोनों हाथ खड़ा कर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा या ठिकाणी खाली बस खाली बस. ओ काका खाली बस खाली बस खाली बस काका खाली बसा प्लीज. खाली बस. मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। खाली खाली सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही गा, मेरा दर्द मुझसे पूछ जब अपना वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं